आपने कभी ऐसा तरबूज खाया है जिसके छिलके जो हैं उसके छिलके लाल हों? ऐसा तरबूज खाया है कि जिसके छिलके डब खड़बे हों? जब आपने इंजेक्शन लगाना है तो रंग को कैसे आप समझाएंगे कि रंग बेटा आपने सिर्फ गूदे तक महदूद रहना है, छिलके तक नहीं फैलना। किसान ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करेगा कि उसकी लाखों की फसल है, अगर इसको वो वहाँ पे पंक्चर कर दे, इसको सुई लगा दे, इसको छुरी लगा दे, तो उससे ये होगा कि इसका जो लाइफ 4 से 5 दिन थी वो चंद घंटों पे आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, आजकल शदीद गर्मी है और गरीब लोगों के पास, गरीब शहरियों के पास खाने के लिए सस्ता फल जो था वो तरबूज था। और कुछ रोज़ पहले एक मारूफ डॉक्टर, यूट्यूबर, एक्टिविस्ट डॉक्टर अफान जिनका नाम है, उन्होंने एक प्रोग्राम किया, उसमें बताया कि तरबूज के अंदर जो है इंजेक्शन लगा के उसको लाल किया जा रहा है, जिसके बाद शहरियों में काफ़ी जो है ना वहम पाया जाने लगा और उसके बाद तरबूज का इस्तेमाल बहुत कम हो गया। सड़कों के ऊपर जो ठेले लगे हुए थे, जो लोग अपने डेरे लगा के तरबूज सेल करते थे, उनसे भी जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हमारे कारोबार में खासा फ़र्क आया है। आज हमारे साथ मोहसिन भट्टी साहब मौजूद हैं, तो इनसे बात करेंगे कि सर ये सारा वाक़या क्या है, क्या तरबूज में इंजेक्शन लगा के इसको लाल किया जा सकता है, इसकी मिठास में फ़र्क आ सकता है, या और फलों में भी ऐसा किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे, आपने वो डॉक्टर अफान कैसर साहब की स्टेटमेंट सुनी होगी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम अगर इसको एनालाइज करें इससे पहले कि हम ये कहें कि यार कुत्ता हमारा कान ले गया है, हम पहले अपना कान तो चेक कर लेना चाहिए। हमें पहले ये देखना चाहिए कि क्या ये मुमकिन भी है या नहीं। तो उसके लिए हमें ये करना चाहिए कि हम देखते हैं कि 2 मराहिल हैं, या तो खेत में कि इसको इंजेक्शन लग सकता है, या जो फल फरोश है वहाँ पे, या कोई तीसरी जगह भी है। ये 2 जगह। अगर हम पहले देखें खेत पे, तो खेत पे तो हज़ारों की तादाद में तरबूज लगे हुए हैं बेलों के साथ। अब वहाँ पे जब तरबूज को उतारा जाएगा, बेलों से तोड़ के लोड किया जाएगा, तो उसके बाद हमारे तक पहुँचने तक इसकी जो लाइफ होती है वो 4 से 5 दिन होती है। लेकिन अगर किसान उस वक्त खेतों से उतारे कि जब फुल पक गया होगा, तो अगले जो 3-4 दिन का प्रोसेस है, जिसमें लोडिंग भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, वेंडर के पास भी जाना है, उस फल फरोश से हमने ख़रीदना है, तो इसमें 4-5 दिन लग जाते हैं। फुल पका हुआ वहाँ से किसान उतार के भेजेगा, तो वो वहाँ पे जब तक हम तक पहुँचेगा वो गल चुका होगा, वो खाने के काबिल नहीं रहेगा। अब अगर इसको वो वहाँ पे पंक्चर कर दे, इसको सुई लगा दे, इसको छुरी लगा दे, इसके अंदर कोई चीज़ इंजेक्ट कर दे, तो उससे ये होगा कि इसका जो लाइफ 4 से 5 दिन थी वो चंद घंटों पे आ जाएगी। तो किसान ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करेगा कि उसकी लाखों की फसल है और उसको अब उसकी मेहनत का सिला जायज़ मिलने वाला है, तो वो इसको इंजेक्शन लगा के तो वो इसकी लाइफ कम करके अपनी फसल बर्बाद कर ले। उसके बाद आ जाएं, अगर फल फरोश ने लगाना है तो आप ये काम करें कि आप फल लेते हैं, मोस्टली टक लगवा के लेते हैं तरबूज को। तो अगर आप टक लगवा के तरबूज लेके आए ना, तो 4-5 घंटे आपके वो पड़ा रह जाए उधर गाड़ी में, वो गलना शुरू नहीं हो जाएगा। तो यही हाल इंजेक्शन का है कि अगर इसको इंजेक्शन लगाएंगे तो इंजेक्शन से ये बड़ी तेज़ी से इसमें गलने सड़ने का अमल शुरू हो जाएगा, खराब हो जाएगा। वो खराब हो जाएगा। तो ख़राब तरबूज कौन खरीदेगा? बिल्कुल सही बात है। तो सर, ये क्या कहना चाहेंगे कि इंजेक्शन वाली जो बात है इसमें कोई सदाकत नहीं? देखें, मेरा दिल नहीं मानता, हम अभी लगा के भी देख लेते हैं। बिल्कुल जी, हमारे पास तरबूज भी मौजूद है और कलर भी मौजूद है, वो भी आपको लगा के दिखाते हैं। अच्छा सर, शहरियों को क्या मशवरा देना चाहेंगे कि तरबूज लेने जाएं तो किस तरीके से उसकी पूरे तरीके से रिसर्च करके कैसे लें? वो तरबूज तो आप बेफिक्र होकर लें, सिर्फ रिक्वेस्ट मेरी ये है कि टक ना लगवाएं, क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि हैज़ा हो जाएगा, आप बीमार हो जाएंगे, तो वो जो छुरी उसके पास पड़ी हुई है वो पता नहीं किस दिन से धुली हुई है। अब हमें किस तरह पता लगेगा कि इसमें इंजेक्शन लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ? हम इंजेक्शन लगा के पहले खुद लगाएं, वो आप बता दीजिएगा कैसे होगा। नाज़रीन, बिल्कुल आपको दिखाते हैं कि जो आजकल बहुत ज़्यादा इशू जो वायरल हुआ है वो क्या है, सारी गेम क्या है, किस तरीके से जो है तरबूज के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है, इसका कलर बदला जाता है, और इसके जायके के बारे में भी डॉक्टर अफान बता रहे थे कि ये सारी 2 नंबरी जो है वो इस तरह हो रही है। लेकिन उनकी बात की तरदीद करते हुए मोहसिन भट्टी साहब ने बताया
कि ये बिल्कुल इस तरह नहीं है और ये बिल्कुल इंजेक्शन पूरा फिल कर लिया हमने। अभी अपने अपोजिट साइड पे लगाएं ताकि अगर ये आए तो आपके कपड़ों पे ना आए। बिल्कुल यहाँ करके हम लोग इसको लगाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो एक बहुत मुश्किल अमल लग रहा है, बहुत जो है, क्योंकि उसके अंदर जा रहा है तरबूज के, और उसकी बिल्कुल अंदर जो उसकी साख है उसको मुतासिर करता हुआ ये पानी उसके अंदर जज्ब होगा। लेकिन आपको किस तरीके से पता लगेगा कि इसके अंदर कैसे 2 नंबरी की गई है, मोहसिन भट्टी साहब आपको बताएंगे। ये एक इंजेक्शन जो है पूरा मैंने कहा था, ये देखें ये इसके अंदर से बाहर भी निकलना शुरू हो रहा है और ये अपना आप बता रहा है, इस पर लाइन देख रहे होंगे आप कैमरे में कि ये बाहर निकल रहा है, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा तरबूज। अब इसकी वजह भला क्या है? इसकी वजह ये है कि ये एयर टाइट है, इसको टीका नहीं लगाया गया। अगर टीका लगाया होता तो ये प्रेशर ना बनता, ये बाहर ना आता। बिल्कुल ऐसे ही, ये चारों तरफ से बंद है, एयर टाइट है, इस वजह से नहीं है। एक और इंजेक्शन लगाते हैं ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि कलर किस तरीके से उसके ऊपर चढ़ाया जाता है। और डॉक्टर अफान जो है लोगों में आगाही पैदा कर रहे थे, वो क्या थी, इससे पहले बहुत सारी चीज़ों में वो बता चुके हैं कि ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, ये भी नहीं खानी चाहिए। तो एक और उसी की सीध में लगाएं ताकि इसी की सीध में हम लोग ये यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है जी, ये भी इंजेक्शन जो है इंजेक्ट कर दिया हमने इसके अंदर, और ये बाहर भी आ रहा है रेड पानी जो है। ये पानी मोहसिन भट्टी साहब ने तैयार करके रखा है, बिल्कुल सुर्ख कलर का ये है। और ये आपको जिस वक्त इसको चीर के दिखाएंगे तो आपको पता लगेगा। लेकिन सर ये देखिए ये बिल्कुल प्रेशर के साथ बाहर निकल रहा है। ये साफ वाज़ेह सबूत है कि तरबूज के अंदर जो है इससे पहले इंजेक्शन नहीं लगा हुआ। लेकिन इसको भी काटते हैं तो बताते हैं। जी मोहसिन साहब, अब इसको बताइएगा जी, काटना है इसी पोजीशन में काटना, इसी पोजीशन में, इसी लाइन में एक सीधा काटे ना, ऐसे इधर से। हाँ जी, तो सीधा काट लेते हैं जी हम। आपको यहाँ से बहुत ज्यादा जो है मोहसिन भट्टी साहब आजकल वायरल हैं, और इससे पहले भी लोगों को आगाही देते रहते हैं कि कौन सी चीज़ें जो हैं सेहत के लिए मुनासिब हैं। जी बिल्कुल, ये तरबूज जो है वो खोल लिया गया है। जी भट्टी साहब बताएं कि कहाँ से पता लगेगा कि इसको इंजेक्शन लगा हुआ है? तरबूज से मैंने खोल लिया। आपने 2 जगह पे इंजेक्शन लगाए थे? जी बिल्कुल 2 लगाए। अब आप ये देखें कि ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये 2 जगह, ये 2 स्पॉट्स हैं। अब बात ये है कि आपने कभी ऐसा तरबूज खाया कि जिसके छिलके जो हैं उसके छिलके लाल हों? कभी ऐसा तरबूज खाया? हमारे व्यूअर्स में से किसी ने ऐसा तरबूज खाया तो नीचे कमेंट्स में बताएं। दूसरा, क्या ऐसा तरबूज खाया कि जिसके छिलके डब खड़बे हों? नहीं खाया। तो बात यह है कि जब आपने इंजेक्शन लगाना है तो रंग को कैसे आप समझाएंगे कि रंग बेटा आपने सिर्फ गूदे तक महदूद रहना है, छिलके तक नहीं फैलना? बिल्कुल सही बात। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या इसके अंदर कोई ऐसा कंप्यूटर फिट है, कोई ऐसी चिप है, कोई ऐसी ऐप इंस्टॉल्ड है जो इसको समझाएगी कि नहीं यहाँ तक महदूद रहना है? क्या होती है इसके अंदर कोई ऐसी? तो फिर नहीं होती। तो फिर जब रंग लगाएंगे तो वो फैलेगा, वो छिलकों को भी जो है रंगदार करेगा, तो आप बासानी पकड़ लेंगे जी। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल नाज़रीन, ये एक वाज़ेह सबूत आपके सामने है कि ये तरबूज आप देख सकते हैं कि जिस जगह पे इंजेक्शन लगाए गए उसके छिलके के साथ जो है रेड कलर वाज़ेह हो गया है। और आप देख सकते हैं कि हर बंदे के लिए, आगाही के लिए बहुत आसान चीज़ है ये कि तरबूज के अंदर इंजेक्शन अगर लगा होगा तो आपको छीलने के बाद भी पता चल जाएगा। और भट्टी साहब का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तरबूज के अंदर इंजेक्ट करना कोई आम बात नहीं है। और जो डॉक्टर अफान की जो स्टेटमेंट्स आप सुन रहे हैं और उनके प्रोग्राम्स के थ्रू जो आप लोगों तक पैगाम पहुंच रहा है, उसमें पता नहीं कितनी सदाकत थी जब तक मैं भट्टी साहब के पास नहीं आया था। लेकिन अब मैंने आके वाज़ेह प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं। भट्टी साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो गुरबा के रिस्क को कम करने में किरदार अदा कर रहे हैं? देखिए, मुझ समेत ये हर एक पर जिम्मेदारी आयद होती है कि लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, लोग आपकी बात को अहमियत देते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। तो जब वो आप पे ट्रस्ट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, हमें ज़्यादा मोहतात हो जाना चाहिए कि हमारे प्लेटफॉर्म से ऐसी कोई बात ना जाए जिसके मुस्तनद होने में हमें ज़रा भी शक शुबा हो। हम खुद पहले एक्सपेरिमेंट कर लें, अच्छी तरह तहकीक कर लें, मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मशवरा कर लें, और फिर हम उस पर वो बात करें ताकि आगे जो लोगों तक मैसेज जाए और वो लोग फिर उससे उनका अगर हम उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं तो वाकई उनकी भलाई भी हो रही हो। तो आप लोग क्या कहेंगे, हेल्दी फूड है, इसको इस्तेमाल किया जाए? बेफिक्र होकर खाएं,
मैं तो सुबह नाश्ते में वो यही खाता हूँ, मैं तरबूज ही खाता आपने हूँ, check लेकिन किया रंग कि injection तो नहीं रंग देखें मुमकिन ही नहीं है। आपने अभी इंजेक्शन लगाया तो वो उसके अंदर पानी ठहर गया, वो तो फुहारे की तरह बाहर नहीं आया। बिल्कुल भाई जी नाज़रीन, बिल्कुल आपने आज की ये तफसीलन गुफ्तगू जो है मोहसिन भट्टी साहब के साथ ये आपने देखी, प्रोग्राम देखा, और ये बाकायदा तौर पे ये कलर जो है वो बना के तरबूज के साथ मैच करता हुआ ये रंग देख लीजिए, ये बड़ा रंग जो है जिससे हमने बनाया, बिल्कुल जरा सा इसके अंदर डाला और ये पानी जो है वो रेड हो गया, और तरबूज के अंदर डाल के दिखाया गया कि वाज़ेह हो सकता है कि कलर जो है वो अपनी पोजीशन लेता है और तरबूज के अंदर कलर नहीं लगाया जा रहा। किसानों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो अब तक की सिचुएशन बनी हुई है, जो लोगों गरीब लोगों का कारोबार बड़ा मुतासर हुआ है, तो उसको बिल्कुल जो है उसको कंटिन्यू करें, लोगों को कारोबार को जो है वो वसी करें। इन गरीबों की हम लोगों ने ही मदद करनी है। तो ये जो गर्मी की शिद्दत के में बैठे हुए तरबूज बेच रहे हैं, इनका बिल्कुल साथ दें और इन चीज़ों को ख़ास तौर पर नज़र में रखें ताकि आप लोग बीमारियों से बच सकें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह।